अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल असीरे जहाँ की एपिसोड 52 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। यारम और श्याम को काफी टाइम लग गया था हॉस्पिटल में। वो दोनों परेशानी से टह रहे थे जब श्याम की दोस्त इरम आई। कैसी हैं रोहा? श्याम ने तेजी से सवाल किया तो यारम ने चेहरा मोड़ते बगौर उसे देखा। उसकी परेशानी काबिले गौर थी यारम के लिए। देखो श्याम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेंटली उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और उस पर मजीद दबाव की वजह से वो अपना जहनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो सकती है। इरम उसे समझाते हुए बोली तो यारम ने भी परेशानी से माथा मसला। अब कैसी है वो? यारम ने सवाल किया तो इरम ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो ब्लैक पैंट पर डार्क ब्लू शर्ट पहने बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। कि वो जो बता रही थी उसके सवाल सारे जुबान पर थम से गए। वो गिंग चेहरे के साथ उसे देखे गई तो यारम के माथे पर बल पड़े। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यारम ने सर्द लहजे में कहा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई। सॉरी, आई एम सॉरी, ये तुम्हारे साथ हैं? उसने चेहरा मोड़कर श्याम से सवाल किया तो उसने बेजारी से सर अस्पात में हिलाया। यारम ने बगौर उसके तासरात देखे। वो तो खुद उस शख्स को पसंद नहीं करता था। ये कहीं उसके हस्बैंड तो नहीं है? इरम ने मध्यम आवाज में श्याम से पूछा तो श्याम ने बेतहाशा गुस्सा आंखों में बसाए उसे घूरा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई, जबकि यारम के माथे पर भी बल पड़े थे इस डॉक्टरनी की बकवास सुनकर, जो उसके कानों तक भी पहुंच गई थी। वो मेरी कजन है, आपसे जितना पूछा उसका जवाब दें, यारम ने अब की बार सर्द लहजे में कहा तो इरम हड़बड़ाते एक कदम दूर हुई। वो ठीक ठीक है, अब बस पैनिक अटैक की वजह से बेहोश है। होश में आने में टाइम लगेगा, कमजोर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दिन के लिए एडमिट करेंगे हम। कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इरम ने यारम के हसीन चेहरे पर नजरें जमाए कहा तो यारम ने अस्पात में सर हिलाया। मेडिसिन वगैरह जो चाहिए आप मुझे बता दें, मैं ले आऊंगा, यारम ने संजीदगी से कहा तो वो युवक उसे देखने लगी कि एकदम यारम के तासरात सख्त हुए तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई। जी जी, ये दवाइयां आपने हैं। वो यारम के आगे एक पेपर कर गई, जो उसे फौरन थामते यारम ने एक नजर इस पेपर को देखा और वहां से बाहर चला गया। पीछे इरम ने उससे देख गहरा सांस भरा। कौन था ये शख्स? इतना हैंडसम इस दुनिया को तो लग ही नहीं रहा था। कहीं से तुम्हारा दोस्त है क्या? वो यारम की पुश्त को देखती प्यार भरे अंदाज में बोलती। आखिर में सयाम से सवाल कर गई, जो उसको खतरनाक तरीके से घूर रहा था। मेरी बहन का शौहर है, नजरें नीची करो वरना निकाल कर डस्टबिन में फेंक दूंगा, श्याम ने दबी दबी आवाज में गुर्रा कर कहा तो इरम ने रूहान सा मुंह बनाया। मतलब शादीशुदा है? वो मध्यम आवाज में बोलती पैर पटकती वहां से फौरन चली गई, क्योंकि जानती थी श्याम राणा ने अब मजीद उसकी बकवास सुनी तो उसका सर जरूर फाड़ देगा वो। यारम बाहर आते फोन निकाल गया, जहां पर अकरम की बेतहाशा मिस कॉल आई हुई थी। वो परेशानी से माथे पर बल डाल गया। अर्शिया की कॉल भी सुबह से वो कितनी बार काट चुका था, क्योंकि वो यहाँ इस मुश्किल में फंसा था, उससे कैसे बात करता। उसने अकरम को छोड़ते पहले अर्शिया को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। यारम ने उसे दोबारा कॉल की लेकिन फिर नहीं उठाई गई। उसने अफसोस से नफी में सर हिलाया। उसे पता था अब वो उसकी कॉल नहीं उठाएगी। यारम ने अगली कॉल अकरम को मिलाई। हाँ बोलो अकरम, खैरियत? यारम के सवाल पर अकरम ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी बात सुनाई, जिसे सुनते यारम के माथे पर बल पड़े। अकरम का फोन काटते यारम ने शदीद गुस्से के साथ अर्शिया को फोन मिलाया था, लेकिन इस बार भी फोन नहीं उठाया गया था। उसने काट कर फिर मिलाया लेकिन अब भी नहीं उठाया गया था। यारम अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से वहां से गाड़ी निकालते उसने रास्ते पे डाली थी
यूं लगा था अचानक जैसे वो पहले वाला यारम सुल्तान हो। अचानक पूरा नजरिया बदल गया था उसका। यकीनन अब वो उसे नहीं बख्शेगा। उसने उसे कॉल करके बताना भी जरूरी नहीं समझा था। वो कहाँ गई है? यारम ने उससे कहा था वो जहाँ जाएगी उसके साथ जाएगी। उसे इस तरह अकेले औरतों का बाहर घूमना पसंद नहीं था। लेकिन अर्शिया राना उसकी बात सुने तब ना। और अब वो उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। यारम सुल्तान को अपनी टक्कर के एटीट्यूड वाली बीवी मिली थी जो उससे संभाले नहीं संभलती थी। वो इस वक्त कैफे में बैठी थी जबकि उसके बिल्कुल सामने शेज बैठा था जो मुस्कुराता उसी को देख रहा था। शादी के बाद तो वो मजीद हसीन हो गई थी जिसे देख शेज जैसे भेड़िए के मुंह से राल टपकने लगी थी। लेकिन अर्शिया किसी और ही सोचों में गुम थी। जब उसका फोन बजने लगा उसने देखा जहां वाइल्ड मैन का नाम जगमगा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा छाया। वो फोन काट कर मोबाइल को साइलेंट करते बैग में रख गई। जबकि उसका नाम देख उसे अपनी शॉल याद आई जो कंधे पर पड़ी थी। उसने फौरन एहतियातन शॉल को सर पर दुरुस्त किया। तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हो। ऐसे हुलिये में तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, शिज ने खबासत से मुस्कुराकर कहा। तो अर्शिया ने सर इस्बात में हिलाया। जाहिर है शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। अर्शिया ने शीशे से उस पर गाड़ियों को जाते देखा तो शिज ने कंधे उचकाते सर हिलाया। वो सब तो ठीक है लेकिन ये थान, तुम तो दुपट्टे से भी चुड़ती थी। शिज ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा। यारम को पसंद है, मैं पसंद हूं मैं इस तरह। वो गर्दन अकड़ा कर बोली थी कि शिज ने उसके मगरूराना अंदाज देखते दांत भींचे। लगता है तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया है। क्या वो भी तुम्हें इसी तरह चाहता है? शिज ने जानबूझकर यह जिक्र किया था। वो अच्छी तरह जानता था यारम रोहा से मोहब्बत करता था और अब अगर उसके पास थी तो अर्शिया कैसे खामोश थी। अर्शिया ने जब से शॉल को मुट्ठी में भींचा था। यकीनन वो भी तुम्हारी खूबसूरती का इतना ही दीवाना होगा जितनी तुम उसकी हो। दिन रात इजहार में गुजरती होगी उसकी। तो शिज की बात उसे आग लगा गई थी। वो उससे इजहार तो दूर की बात उससे इस तरह इग्नोर कर जाता था जैसे वो उसके लिए कुछ भी ना हो। तो क्या यारम आज भी रोहा से मोहब्बत करता था? अर्शिया का अचानक दिल घबराने लगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। वो वहां से उठ चुकी थी जिसे देख शिज भी उठा था। ठीक है, मुझे भी लेट हो रहा है, फिर मिलेंगे, शिज ने उसकी तरफ देखते ही कहा तो वो बेध्यानी में सर हिला गई। वो दोनों कैफे से बाहर निकले थे जब शिज उसे छोड़ने गाड़ी तक आया। यारम वहीं से गुजर रहा था जब उसने रॉयल कैफे के सामने खड़ी कार देखी। वो रुका जब दूर से ही उसे अर्शिया नजर आई जो कार के पास ही खड़ी थी। लेकिन उसके साथ कौन लड़का खड़ा था? यारम के माथे पर तेजी से बल पड़े थे। शिज पलटने ही लगा था जब यारम पर उसकी नजर पड़ी तो वो फौरन अपनी पोस्ट कर गया उसके सामने। चलो अर्शिया, मैं चलता हूँ, बाय। शिज जानकर उसका बाजू सहलाते हुए बोला तो अर्शिया जो अपनी सोचों में गुम थी उसके लम्स पर वो होश में आती फौरन उससे दूर हुई। तुमसे कितनी बार कहा है छुआ मत करो मुझे? अर्शिया ने आसपास देखते अपनी आवाज को कदरे कम रखकर कहा तो शिज ने अपना हाथ उठाया जबकि यारम का खून खौल उठा था। ये मंजर देख वो कौन था जो उसकी बीवी को इतनी बेतकल्लुफी से छू रहा था? वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा था। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। काफी दिनों से तुम्हारा गुस्सा नहीं देखा था, बस इसलिए, वो हंसते हुए बोला तो अर्शिया ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। शिज ने कनखियों से देखा तो उसे यारम वहां आता नजर आया। चलो बाय। वो उसे बाय करता अपनी गाड़ी में बैठा था और यारम वहां पहुंचता इससे पहले ही वो गाड़ी वहां से ले उड़ा था। अर्शिया अपनी कार का दरवाजा खोलती उसमें बैठने लगी थी जब यारम ने आते उसका हाथ पकड़ते खींचा तो वो बुरी तरह हड़बड़ाती फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी जिसकी आंखें इस वक्त कहर ढा रही थीं। अर्शिया का सांस सीने में ही कहीं दबा था। यारम, वो टूटे लफ्जों में उसका नाम अदा करते उसके चेहरे को देखने लगी।
जहां चट्टानों जैसी सख्ती थी। कौन था वो? यारम ने सर्द आवाज में पूछा था। आवाज गुस्से की बदौलत कदरें भारी हो रही थी। वो मेरा दोस्त शिज था। अर्शिया ने उसका गजब देख अटकते हुए कहा तो यारम ने गहरी सांस भरते आसपास देखा, जहां लोग आते जाते इन्हीं पर को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने खुद पर बेइंतहा जब्त किया और उसे देखा जिसके सर से शॉल सिरकी हुई कंधों तक आई हुई थी। अर्शिया ने उसकी नजरों का मरकज समझते तेजी से शॉल को अपने सर पर ढका था। गाड़ी में बैठो, वो ठठरते लहजे में बोलता। अर्शिया के जिस्म में कपकपी सी तारी कर गया था। अर्शिया गुमसुम सी उसे देखे गई। जब यारम से जब्त करना मुश्किल तरीन होने लगा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो डैमिट। वो गाड़ी के बोनट पर हाथ मारते दबी दबी आवाज में उसके मुंह पर हुर्राया तो अर्शिया ने डर कर अपने कानों पर हाथ रखा और आंखें मीची। अभी इसी वक्त गाड़ी में बैठो। वो गहरे सांस भरते अपनी नीली सुर्ख आंखें फाड़े उसे वार्न करते अंदाज में बोला तो वो फौरन उसका हाथ हटाती, तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलते उसमें बैठी। यारम ने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे करते आंखें बंद की और गहरी सांस भरते वह मुश्किल गुस्सा जब्त किया जब आंखों के सामने फिर वही मंजर आया जब वो आदमी उसका बाजू सहला रहा था। वो गाड़ी में आकर बैठा और तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। 15 मिनट का रास्ता 8 मिनट में तय करते उसने अपनी गाड़ी अपने घर के पोर्च में आकर रोकी तो अकरम जो वहीं था यारम को इतने गुस्से में कार से उतरते देख घबराया। यारम उसकी साइड का दरवाजा खोलता, उसका हाथ थामकर उसे कार से बाहर निकालते अंदर की तरफ लेकर बढ़ा। अर्शिया कामती उसके साथ चलती अंदर आ रही थी। खुद को छुड़वाने की गलती उसने नहीं की थी। सीढ़ियां चढ़ते वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ ला रहा था जबकि शॉल अब दरवाजे पर ही गिर गई थी। जब वो उसे कमरे में लेकर आया और अंदर आकर दरवाजा बंद करते उसने उसे बेड पर धकेला। अर्शिया का दुपट्टा भी उसके कदमों में गिरा था। वो बेड पर झुकी थी, बाल दोनों एतराफ में फैले थे। उसने थूक निकला था यारम को इस कदर गुस्से में महसूस करके। वो उस दिन वाला यारम लगा था जब इन दोनों का निकाह हुआ था। कौन था वो? यारम धाड़ा था कि अर्शिया उसकी धाड़ पर उछलती चादर को मुट्ठी में दबोच गई थी। अर्शिया ने चेहरा मोड़ा और बिस्तर से उठी। मैंने बताया तो है दोस्त था, वो कांपती आवाज में बोली जबकि बदन भी होले होले लरज रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी यारम को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन जब आता था तो वो कहर बनकर टूटता था। यारम ने उसके जवाब पर जिन नजरों से उसे देखा वो डरकर नजर फेर गई थी। वो खुद पर बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। बार बार दिमाग पर वो मंजर आ रहा था जब रोहा को उसने शहरोज के साथ देखा था, जब वो यूनी के कैफे में उसका हाथ थामे बैठा था। अचानक सारी मोहब्बत हवा हुई थी, भरोसा डगमगाया था, दिल में एक अजीब खौफ पैदा हुआ था। जो शख्स एक बार पहले ही इतना बुरी तरह से गिरा हो वो दोबारा कैसे ना डरता। इस वक्त यारम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोस्त, तुम्हारा दोस्त एक लड़का, बेवकूफ किसे बना रही हो, मुझे या खुद को? वो धाड़ा था कि उसकी आवाज कमरे की चार दीवारी को हिला गई थी। अर्शिया ने उसकी इतनी ऊंची आवाज पर खौफ खाते निगाहें फैलाए उसे देखा था जबकि उसके लफ्ज दिल चीर गए थे। एक नामहरम मर्द कभी औरत का दोस्त नहीं हो सकता डेविड। वो कैसे हो सकता है तुम्हारा दोस्त? तुम कैसे छूने दे सकती हो उसे? उसने कैसे हाथ लगाया यारम सुल्तान की बीवी को? वो उसका बाजू दोनों एतराफ से पकड़ते उसके मुंह पर शेर की मानित गुर्राया था। अर्शिया डरकर चीखती उसकी शर्ट पर गिरफ्त मजबूत कर गई। आंखों में खौफ से आंसू चमके थे। क्या वो उस पर शक कर रहा था? तुम मुझे बताए बगैर कैसे बाहर निकली? वो उसे झंझोड़ते हुए बोला तो अर्शिया ने तकलीफ से आंखें मीची। जवाब दो। वो भी दबे दबे लहजे में गुर्राया तो अर्शिया के लब कांपे।
मैंने कॉल की थी, एक नहीं कई बार, लेकिन आपने मेरी कॉल काट दी थी। वो उसकी आंखों में देख तल्ख लहजे में बोली। लेकिन यारम ने नासमझी से उसे देखा। तो तुम मेरा इंतजार कर सकती थी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि रोहा हॉस्पिटल में है? मैं वहां था। तुम्हारा इस शख्स से मिलना ज्यादा जरूरी था। वो उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते तेज लहजे में बोला। तो अर्शिया ने आंखें बंद की, आंख से आंसू टूटकर गिरा, लेकिन यारम को नर्म ना कर सका। तुमसे कहा था ना मैंने, अगर मेरी बनकर रहना है तो इन सबको अपनी जिंदगी से निकालना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बकवास करता हूँ? वो उसके मुंह पर गुर्राया तो अर्शिया से अब बर्दाश्त ना हुआ। वो बुरी तरह झिटपटाने लगी कि यारम की गिरफ्त मजीद मजबूत हुई। वो उसके हिसार से खुद को कभी आजाद नहीं करवा सकती थी। छोड़े मुझे, वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके हिसार में खड़े ये जुर्रत नहीं हो रही थी कि मजीद उसे गुस्से की वजह बने। आपने भी तो मेरा फोन नहीं उठाया, इसके लिए इतना मसरूफ हो गए कि मुझे इग्नोर किया आपने। आप करें तो ठीक, और मैं करूं तो मुजरिम ठहरी। वो उससे शिकवा किनार लहजे में बोलती। यारम का दिमाग घुमा गई थी। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी बकवास को बंद रखो, वरना तुम्हारी जान निकालने में मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा। यारम ने उसकी थोड़ी दबोचते कहा था कि अर्शिया ने डर कर आंखें मीची। तुम अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आई थी, अपनी मर्जी से यहाँ रुकी थी, अपनी मर्जी से तुमने खुद को बदला है, इसलिए शिकवा करने वाली तुम कोई नहीं होती। अगर मेरे हुक्म को आइंदा नजरअंदाज किया तो ऐसे यारम से रोशनास करवाऊंगा कि तौबा करोगी उस दिन से जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी। वो उसकी थोड़ी दबोचते गुर्राया तो अर्शिया ने पानी से भरी आंखों से उसे देखा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने यारम को खुद से दूर ना झटका। मेरे करीब रहना है तो इन सबसे दूर रहना होगा। पहले तुम्हारे पास चॉइस थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब तुम्हें सारी जिंदगी यही रहना है, इसलिए आइंदा मेरी इजाजत लिए बगैर तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। यारम उसे साख्त खड़ा देख उसके बाजू पर गिरफ्त नरम कर गया, मगर छोड़ा नहीं। आराम से इस चीज को कबूल करोगी तो खुश रहोगी, लेकिन अगर इस बात को अना का मसला बनाया तो ये चीज तुम्हारे लिए कैद भी बन सकती है। यारम ने उसे स्टिल खड़ा देख उसको अपने हिसार से आजाद किया, लेकिन वो साख्त सी खड़ी उसे देख रही थी। ये वो यारम तो नहीं था जो इतने दिनों से वो देख रही थी। यारम जाने के लिए पलटा, लेकिन अर्शिया के लफ्जों ने उसे अगला कदम उठाने ना दिया। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं ना? वो नजरें उसके कदमों पर टिकाए संजीदा लहजे में बोली। चेहरे पर कोई तासुर इस वक्त मौजूद नहीं था। यारम ने पलटकर उसे देखा। वो उसके इस सवाल से तंग आ चुका था। क्या उसे नजर नहीं आता था वो यारम सुल्तान जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो उसके लिए झुक जाता है, जो किसी को नजर उठाकर नहीं देखता लेकिन उसे नजर भरकर देखता है। क्या वो उसकी आंखों में नहीं देखती जहां उसके लिए मोहब्बत नहीं इश्क बसने लगा था? यारम जब्त से आगे बढ़ा, उसकी कलाई पकड़ते मरोड़कर उसकी कमर से लगाते उसे अपने करीब तरीन किया, लेकिन अर्शिया ने उफ तक ना की। वो सिर्फ अपना जवाब चाहती थी। वो इस वक्त सिर्फ उसके चेहरे को देख रही थी जहां चट्टानों से सख्ती थी। हाँ, उसी से करता हूं, अब मुझसे ये सवाल मत करना वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। यारम सर्द लहजे में बोलता उसे झटके से खुद से दूर कर गया था, जो फटी फटी आंखें लिए उसे देख रही थी। आंख से एक आंसू टूटकर गिरा था, वो साख सी रह गई थी। यारम गुस्से से वॉशरूम में जाते धार से दरवाजा बंद कर गया था। इस वक्त उसके सर पर खून सवार था। कोई कैसे उसकी बीवी को इतनी बेतकल्लुफी से हाथ लगा सकता था? वो जो कोई भी था, यारम सुल्तान उसके हाथ सलामत रहने देता ये नामुमकिन था। अब वो अब पहले वाला यारम नहीं था, हरगिज नहीं था। अब जो उसका था वो उसके लिए लड़ना बाखूबी जानता था। वो लड़की जबरदस्ती उसके दिल में बसती उसकी जान बन गई थी। यारम उसकी दीवानगी का जुनून, उसकी जान का असीर बन गया था। अब वो चाहेगी भी तो यारम से दूर नहीं जा सकेगी। वो आखिरी सांस तक अर्शिया यारम सुल्तान को खुद से दूर नहीं करेगा, कभी नहीं। वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही था। यारम जा चुका था, लेकिन वो यहीं था। वो बिस्तर में बिल्कुल बेसुध नींद की आगोश में लेटी थी।
जबकि श्याम सामने सोफे पर बैठा, पुष्ट सोफे से टिकाए उसे ही नजरों के हिसार में लिए बैठा था। उसकी ये हालत देख खून लावे की तरह उबल रहा था सीने में। दिल कर रहा था वो शख्स सामने हो और वो बेदर्दी से उसे रोहा के सामने अजियत दे दे कर मारे। मैं नहीं, वो सर हिलाते बुड़बुड़ाने लगी। तो श्याम फौरन उठकर उसके करीब हुआ। रोहा, रोहा, मैं आपके पास हूँ, वो उसका सर सहलाते हुए बोला। तो उसने धीरे से आंखें खोलते उसे सामने देखा। उसका परेशान हाल देख रोहा ने आंखें फिर झिपक कर खोली। एंजल, तुम हो ना मेरे पास? वो मुझे डर लग रहा है, वो अटक अटक कर बोली। तो श्याम ने अस्पात में सर हिलाया। मैं यही हूँ आपके पास, आप डरे मत, श्याम ने उसके बाल सहलाते हुए बोला। मुझे वहां डर लग रहा था। वो तुम नहीं थे ना वहां? अगर वो आ गया तो कौन उसको मारेगा? वो मासूमियत से रोहन से लहजा बनाते बोली। तो श्याम हल्का सा मुस्कुराया। मतलब वो अकेला नहीं था जिसकी उसे आदत थी, वो भी उसकी आदी हो गई थी। ये सुनकर उसके दिल में सुकून सा उतरा था। अब उसे अपने फैसले पर किसी किस्म का कोई शक नहीं था। वो अब उसे यकीनी बनाने का इरादा रखता था, जिसमें यकीनन रोहा भी कोई एतराज नहीं करेगी।